हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर और एक सामाजिक मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और मित्रों, ये जो विषय होगा बहुत ही ज्वलंत है और पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार बहुत तेजी के साथ ये समाज में फैल रहा है। मुद्दा है कि जो नई शादी हो रही हैं या नव दंपतियों की शादी हो रही है उसमें विच्छेदन हो रहा है, टूटन के कगार पर हैं वो, उसमें तलाक हो रहा है। और ऐसे बहुत अधिक मात्रा में केस पाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है किसी एक जाति में, सभी जाति में, सभी धर्मों में ये देखने को मिल रहा है। इस विषय पर हमने देखा है कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें वृद्धि की ओर इसको ले जाती है। तो इसके हमने कुछ निवारण देखे हैं, विचार किया है और इसके समाधान भी कुछ ढूंढे हैं। तो दोस्तों, आइए अपने विषय पर चलते हैं। विवाह विच्छेदन के कुछ प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, संवाद की कमी। सबसे पहले तो जब शादी होती है तो परस्पर जो नव दंपति हैं उनमें संवाद होना चाहिए। परस्पर यदि हम बातचीत नहीं करेंगे या फिर हम एक दूसरे के साथ में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं और औपचारिकताएं हो रही हैं, तो वो रिश्ते ज़्यादा समय तक ठहरते नहीं हैं। तो परस्पर हमें अपने विचारों को आदान प्रदान करना चाहिए। दूसरा, विश्वास की कमी। देखिए, जब शादी हुई है तो विश्वास तो होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास बनाएं और छोटी मोटी कमी होती है उसको इग्नोर करें। और हमें एक दूसरे पर विश्वास जब हम बनाएंगे तो तभी हमारे जो रिश्ते हैं वो कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा विश्वास की जब कमी होती चली जाएगी तो रिश्ते हमारे टूटते चले जाएंगे, उस टूटने के कगार पर हो जाएंगे, तलाक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे हो गए हैं। तीसरा बिंदु है अहंकार और समझौते का अभाव। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पक्ष से, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि लड़के की पक्ष से या लड़की के, दोनों ही पक्ष में अहंकार की भावना भरी रहती है कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं, मेरे अंदर ज्यादा ज्ञान है, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। तो ये चीजें जब आ जाती हैं तो फिर वो विवाद का कारण बन जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं, उसमें तलाक की भी नौबत आ जाती है। तो इसमें समझौते का भी अभाव हो जाता है, एक दूसरे की बात मानते नहीं है, समझौता नहीं करना चाहते, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें त्यागनी पड़ेगी और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। चौथा बिंदु है आर्थिक तनाव। कभी कभी क्या होता है, शादी तो हो जाती है, कर लेते हैं लोग झूठ बोलकर, या फिर उसमें अपवाद है ये कि हमारे पास तो इतना पैसा है, इतना दौलत है, इतनी फैक्ट्री है, ये वो। लेकिन जब धरातल पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो मध्यस्थता कर रहे होते हैं वो भी झूठ उसमें बता देते हैं और वो रिश्ते हो जाते हैं। लेकिन जब आर्थिक तनाव के कारण जो है वो रिश्ते टूटने के कगार पर होते हैं। कभी कभी जो है वो उनको खर्चे नहीं मिलते हैं, लड़की को खर्चा नहीं मिलता है, तो उसमें भी टूटन आ जाती है। अवास्तविक अपेक्षाएं रखना। कभी कभी जो सच्चाई नहीं होती है और हम बहुत सारी अपेक्षाएं रख लेते हैं अपने जो बनने वाला दूल्हा होता है उससे, या जो दुल्हन होती है उससे। तो कभी कभी हमारी जो अवास्तविक अपेक्षाएं होती हैं वो पूर्ति नहीं होती हैं और वो केवल सपना बनकर रह जाती है। तो कभी कभी हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जब रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो उसको हम एक बंधन में बन जाते हैं। कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक अत्यधिक हस्तक्षेप। कभी कभी क्या होता है कि लड़का चाहता है अपने माता पिता का साथ रहना। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को लड़कियां भी अपने घर में उसको प्रेषित कर देती हैं, बता देती हैं कि आज ये खाना बनाया है, आज हमने ये पहना है, आज हम वहाँ गए हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करना होगा और ये रिश्ते तभी टिक टिक पाते हैं। उधर लड़के को भी थोड़ा सा देखिए, एक लड़की है वो अपने दूसरे घर को छोड़कर आपके साथ आ रही हैं, तो आपको भी थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा प्रेम करना ही होगा, अपनाना होगा। माता पिता को भी साथ लेकर चलना होगा और फिर लड़की को भी बहुत सारी चीज़ें अपनानी होंगी। भाई, दूसरा परिवार है, उनको भी अपनाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर ही ये रिश्ते बनते हैं।
तो परिवार का अत्यधिक हस्तक्षेप दोनों ही तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक पवित्र रिश्ता है, आप आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो सभी को इसकी सपोर्ट की जरूरत होती है। क्रोध और धैर्य की कमी नेक्स्ट बिंदु है। कभी कभी हम अपना पेशेंस खो देते हैं छोटी छोटी बातों में, लड़कियां या लड़के आपस में कि मेरा अभी तक खाना नहीं बना है, तुम मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है। कई बार क्या होता है, देखिए नई जब शादी होती है तो आराम की भी जरूरत हो जाती है, लड़की को कोई परेशानी है तो ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी, और उसकी कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण ये काम नहीं हो पाया है, उसको जान लें थोड़ी देर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि रिश्ते टिक पाते हैं, अन्यथा वो टूटन की कगार पर चले जाते हैं। तो हमें क्रोध और धैर्य को बनाए रखना है। क्रोध, छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं आना है, क्रोध लाओगे तो रिश्ते टूटेंगे, तो इस पर थोड़ा सा अमल करें। और समय का अभाव, कभी कभी क्या होता है कि लड़का है वो अपने ऑफिस से आता है, समय नहीं होता है, पूरे दिन थक जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, फाइलें होती हैं, आजकल सिस्टम पे काम करना होता है, तो थकान हो जाती है। कई बार आकर वो सो जाता है, तो लड़कियां जो होती है वो घर में रहती हैं, वो अपेक्षाएं होती है कि शाम को भाई बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उस समय नहीं मिल पाता है। या उल्टा भी इसके, लड़कियां भी अपना कहीं टीचिंग कर रही हैं या कहीं बैंकिंग में काम कर रही हैं, तो उनको भी काम बहुत होता है, और लड़का यदि अपेक्षाएं करता है कि भाई बैठें, भाई थकान तो दोनों को ही हो जाती है यदि दोनों ही सर्विसमैन हैं, तो ये इसके लिए हमें चाहिए कि समझौता करें, इसको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में हमें समय निकालना है, और घूमने के लिए भी निकलना है, और अपना समय थोड़ा थोड़ा समय निकालिए दोनों ही, और अपना जीवन को सुंदर बनाइए। मानसिक स्वास्थ्य और नशे की समस्या, कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है वर्तमान समय में। लड़का जो है बाहर से आता है, दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, वो उसको मदिरा या अन्य दूसरे नशे करा देते हैं, और जब वो घर में आता है तो विवाद का कारण बन जाता है। लड़की नहीं चाहती है कि उसका जो पति है वो मदिरा पान करे या कोई अन्य दूसरा जो नशे नशे की चीजें हैं वो प्राप्त करे। तो यहाँ पर देखने में आया है बहुत अधिक रिश्ते जो है इसी के कारण टूट रहे हैं, कि लड़का जो है नशा करता है, और जब वो घर में आता है तो विवाद छिड़ जाता है, और फिर यही विवाद बड़ा हो जाता है और तलाक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं इस बिंदु पर जोड़ दूंगा, क्योंकि हमें चाहिए, माता पिता को चाहिए, दोनों बच्चों को समझाना पड़ेगा, और इसको बहुत ही करीबी से देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़का जो है यदि ऐसा करता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है परिवार को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा या असम्मान। देखिए, जब बाहर से नई अपने घर को छोड़कर लड़की आ रही है, तो लड़के को वहाँ पर उसको सम्मान देना है। अपने माता पिता, अपने भाइयों से, भाभीियों से, या अन्य दूसरे रिश्तेदारों को भी आप बताएं कि ये भी एक हमारे परिवार का मेंबर है, और आप जैसा मुझे सम्मान देते हैं वैसा ही उनको भी दिलवाएं। तो मैं समझता हूँ कि रिश्ते में खटास आएगी नहीं, और बहुत ही सुंदर रिश्ता आगे चलेगा। तो ये बिंदु थे, कुछ कारण हमने ढूंढे थे तो आपके सामने रखें। कुछ निवारण भी हमने तलाश किए हैं, तो वो निवारण भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पहला निवारण जो है, नियमित और सम्मान पूर्वक संवाद करें। देखिए, प्रतिदिन आपस में हो जाती है छोटी मोटी बातें, लेकिन एक दूसरे को पहल करनी चाहिए बातचीत करने की। हमें बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार के कारण ही हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। छोटी बात पर विवाद हो जाता है, बोलना बंद कर देते हैं। लड़का हो या फिर लड़की हो, वो दोनों अपना ड्यूटी पर चले जाते हैं, बोलते नहीं है, पूरे दिन मानसिक तनाव रहता है। तो इसका बस हल यही है कि हमें एक दूसरे से प्यार से बात करें, भले ही कितनी लड़ाई होगी हो, एक दूसरे को पहल करनी है और आपस में बातचीत करते रहना है। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। दूसरा बिंदु है, एक दूसरे पर विश्वास भी बनाकर रखना है। छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, लेकिन विश्वास बनाइए और अपने पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मतभेद होने पर शांतिपूर्वक समाधान खोजें। जब मतभेद हो जाएं तो उसे बहुत शांतिपूर्वक उसका समाधान भी खोजना है। अपन खुद नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप तलाश कर लीजिए जो आपको ये आपस में परस्पर मेल करा दे। एक दूसरे से क्षमा मांगे। यदि कोई आपस में विवाद हो जाता है तो क्षमा मांगने पर कुछ नहीं जा रहा है, एक दूसरे के सामने तो मांग रहे हैं, लेकिन अपनी बात को बहुत ही सीक्रेट रखें, टॉप सीक्रेट रखें, किसी को ना बताएं। मान लीजिए एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं, आप जाकर प्रचार कर रहे हैं बाहर,
देखो आज तो हमारी बीवी ने मेरे से क्षमा मांगी, गलत। ऐसे ही लड़की, यदि वो लड़का क्षमा मांग रहा है और आप अपने घर में जाकर फोन पे बता रहे हैं कि आज तो मेरे सामने, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। आपकी जो पारस्परिक संबंध हैं, पति पत्नी हैं, तो ये बाहर क्यों पहुंचाते हैं आप बात। तो योजना बनाकर आप चलें, अपनी योजना बनाएं और उसका प्रबंधन करें, तो मैं समझता हूँ रिश्ते बहुत ही सुंदर तरीके से चलेंगे। प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालें, जरूर निकालना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया भी पहले। संयम, धैर्य और सहयोग वैवाहिक जीवन का आधार बनाएं। एक दूसरे के साथ संयमता से रहें और परस्पर जो संबंध है तभी टिक पाते हैं। तो ये जो तलाक है वो यही कारण है जो है गिरता। डेली, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा, मोहल्ले में, पड़ोस में, अपने क्षेत्र में, कि भाई उसका तलाक हो गया, उसमें विवाद चल रहा है, वो लड़की जाना नहीं चाहती है, वो लड़का ले जाना नहीं चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों अंत में बस मैं तो यही कहूंगा, दो लाइनें। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो हृदयों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का पवित्र मिलन है। इसे सफल बनाने के लिए प्रेम जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है सम्मान, संवाद, विश्वास और धैर्य। तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा करनी थी और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।